आपका स्वागत करते हैं आकाशवाणी मैथ क्लासेस में। और हम आज मैथ्स का टॉपिक लेके आए हैं आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो प्रोपोर्शन बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के देखने को मिलते हैं। तो आइए हम जानते हैं रेशो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है वो समझते हैं। तो देखिए, पहले हम जानेंगे रेशो के बारे में। रेशो क्या होता है चलिए देखिए। अगर हम रेशो की बात करेंगे तो देखिए थोड़ा सा पहले हम रेशो की बात करेंगे। देखिए, तो रेशो की बात करेंगे तो रेशो क्या होता है यह देखिए। तो रेशो मतलब क्या होता है, इसमें ए रेशो बी, इसका मतलब होता है डिवाइड ए अपॉन में बी। ये एक ही बात होती है। ए रेशो बी क्या होता है, ए अपॉन में बी होता है। ठीक है, तो रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड मतलब क्या होता है, रेशो होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे आपको पहला रेशो पढ़ना होगा कंबाइंड रेशो। कंबाइंड रेशो क्या होता है, कंबाइंड रेशो आपको पढ़ना पड़ेगा। कंबाइंड रेशो देखिए, जैसे मानिए ए रेशो बी बराबर दिया है 1:3 और बी रेशो सी बराबर दिया है 2:3। ठीक है, पूछा आएगा आपसे ए रेशो बी रेशो सी क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा आएगा। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे उड़ाएंगे सीखेंगे। तो इसका जमाने का तरीका क्या होता है वो आप समझिए। देखिए यहाँ देखिए, ये ए रेशो बी है और ये क्या है, बी रेशो सी है। तो ऐसे जमा कीजिए इसको। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1:3 है और बी सी की वैल्यू कितनी है, 2:3 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है ना, ये वाला नंबर, यहाँ पर एक स्पेस खाली है, यहाँ पर एक स्पेस खाली है। क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नंबर दिया है इसी नंबर को आगे लिखेंगे और इसी नंबर को इसको आगे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इनटू कर देंगे 2 और एक कितना हो जाएगा 6 और एक कितना हो जाएगा 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 6 9 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम कंबाइंड रेशो। कंबाइंड रेशो को आपको फाइंड करने के लिए आपको ये चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन और आसानी से। देखिए ए रेशो बी बराबर आपका 3:4 है और बी रेशो सी बराबर 5:6 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशो बी रेशो सी क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को वही तरीके से क्वेश्चन को उड़ाएंगे जैसे हमने अभी आपको समझाया। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना है आपको ए रेशो बी रेशो सी। ए बी की वैल्यू कितनी दी बेटा, 3:4 बी सी कितना दिया है, 5:6। तो बी के नीचे भी आएगा 5:6। अब इसका दूसरा तरीका हम आपको समझा देते हैं। इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, इसका इंटू इसमें कर दो, ये कितना जाएगा 15। इसका इंटू इसमें कर दो, कितना जाएगा 20। इसका इंटू इसमें कर देंगे तो ये कितना जाएगा 24। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या समझाया इस क्वेश्चन का, कि आपको जमाना है ए बी सी। ए बी कितना दिया है बेटा, 3:4। बी सी कितना दिया है, 5:6। तो मैंने आपको सिखाया है कि ये जो नंबर है इसके आगे स्पेस खाली है। यहाँ पर जो नंबर दिया है इसी को पुट कर दो। यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना आएगा बेटा 5। बस इतना कर देना है। फिर क्या करना है, इसके बाद आपको इंटू कर देना है। इंटू करेंगे तो 5 × 3 कितना जाएगा 15। 5 × 4 कितना जाएगा 20 और 6 × 4 कितना जाएगा 24। तो ये वाला आंसर सेम टू सेम होगा। तो आपको जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कंबाइंड रेशो। ऐसे ही आगे चलेंगे। देखिए आपसे पूछा आएगा क्वेश्चन नंबर रेशो ऐसे, ए रेशो बी बराबर कितना है 1:2, बी रेशो सी 3:4 और सी रेशो डी 2:3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कैसे निकालेंगे। अब तीन रेशो को कंबाइंड कैसे करेंगे ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समझना आपके लिए बहुत बेहतर है। 2 कंबाइंड तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन तीसरा निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए
तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा मैं आपको, बहुत जगह ये फॉलो नहीं करते, मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को हम निकाल लेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखिए ए रेशो बी, यहाँ पर कितना हो जाएगा बी रेशो सी, यहाँ कितना हो जाएगा सी रेशो डी, ऐसे लिख दिया। अब इसके सामने लिख दीजिए नंबर, ए रेशो बी कितना दिया हुआ है 1:2, बी रेशो सी कितना दिया है 3:4, और सी रेशो डी कितना दिया हुआ है बेटा 2:3, ऐसे लिख लिया आप लोगों ने। बस अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा जमाना है और आपको ए बी सी डी के मान हम 1 सेकंड में निकाल लेंगे। ए बी सी डी कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ए का मान निकालना होगा। तो ए का मान निकालने के लिए इन तीनों का इंटू कर दो, ऐसे इन तीनों का इंटू कर दो। तो इन तीनों का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, और 6 एकम कितना हो जाएगा 6। ए का मान आ गया, ये ए की वैल्यू आ गई। क्या करना है इन तीनों का इंटू कर देना तो ए का मान आ गया। अब डी का मान निकालते हैं, तो डी का मान निकालेंगे तो इन तीनों का फिर इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 4 दिया 12, 12 का डबल कितना हो जाएगा 24, ये डी का वैल्यू है। तो हम पहले ए और डी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे ए और डी निकाल लेंगे। पहले ए की वैल्यू निकाल लेंगे इन तीनों का इंटू करके, फिर इन तीनों का इंटू करके इससे वैल्यू निकाल लेंगे, डी का वैल्यू निकाल लेंगे। अब निकालना है बी और सी। तो आपको बी में समझना होगा बेटा क्या, देखिए बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। तो बी को बी तक ले जाइए और सी तक आपको लेके जाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, इस 2 का इंटू 3 में कर दो, 3 का इंटू 2 में कर दो। तो 3 दूनी 6, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, यह है बी की वैल्यू। ठीक है, अब निकालना है बेटा सी की वैल्यू। देखो बी कैसे करेंगे, 2 का डबल 3, 3 का इंटू इसमें 2 दिया 6, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब निकालना है सी। तो देखो सी से सी तक जाएंगे और बी तक ले जाएंगे। तो 4 दूनी 8, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 1 सेकंड में आंसर निकल के आ जाएगा। और छोटा कर देंगे इसको, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 8 बार, और 2 से जाएगा 12 बार। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3:6:8 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए आगे एक क्वेश्चन लेते हैं वैसा ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे, ए रेशो बी बराबर दे देते हैं आपको 2:3, बी रेशो सी बराबर दे दिया जाए आपको 1:2, और सी रेशो डी दे दिया जाए आपको 2:5। अब पूछा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी और डी क्या होगा। इसको निकालने के लिए पूछा जाएगा आपसे। तो कैसे निकालेंगे इन क्वेश्चनों को, देखिए देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने आपको भी सिखाया है। आपको कुछ नहीं करना, नंबर लिखना है सीधा सा। ए रेशो बी कितना दिया है 1, 2 रेशो कितना दिया है बेटा 2:3, तो ये दिया है 2:3। बी सी कितना दिया है 1:2, सी डी कितना दिया है 2:5। बस ऐसे लिख लेना आपको, और सीधा सा आंसर निकालेंगे किसका, ए का, बी का, सी का और डी का। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान निकालेंगे तो इसका इंटू करेंगे, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4। अब निकालना बेटा डी, डी में इसका इंटू कर देते हैं, 5 का डबल 10, 10 का डबल 3 गुना कितना जाएगा 30, तो ये जाएगा 30। इसका इंटू कर दिया तीनों का, पहले इन तीनों का इंटू किया और डी में निकालेंगे इन तीनों का इंटू कर दिया। अब निकालना है क्या आपको बी और सी। तो बी और सी निकालने के लिए इसका इंटू इसमें और नीचे लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब सी निकालना है तो इसका इंटू कीजिए, इसका इंटू इसमें कीजिए, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, 4 के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से आएगा 3 बार, 2 से आएगा 6 बार, और 2 से आएगा 15 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2:3:6:15। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, मान लीजिए यहाँ से एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम ये रेशो के बारे में समझ लीजिए, थोड़ा सा हम प्रोपोर्शन के बारे में समझ लेते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन का चिन्ह जो होता है ऐसा होता है, ये प्रोपोर्शन इसको होता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक दूसरे से बराबर करना, किसी चीज़ को बराबर करना। ठीक है, जैसे देखिए
ए रेशो बी प्रोपोर्शन है सी रेशो डी के। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए रेशो जो बी है वो बराबर किसके है, सी रेशो डी के है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, समझिए यहाँ पर, तो आप थोड़ा देखेंगे यहाँ पर, देखिए जैसे आपने देखा कि ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, और ये कौन सा है बेटा, फोर्थ प्रोपोर्शन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछाता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, सेकंड कैसे निकालेंगे, थर्ड कैसे निकालेंगे और फोर्थ कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप क्या करना है, लास्ट सीधा करना है कि लास्ट वाले का लास्ट से इंटू कर दो, ए इंटू डी हो जाएगा, और पास वाले का पास से इंटू कर दो, बी इंटू सी हो जाएगा। तो ए इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू सी। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, ए इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू सी। जैसे मान लीजिए कि 2:3 है, समानुपात है 10 रेशो, ऐसे मान लीजिए 2:3 है, समानुपात है 15:D। तो हमको D का मान निकालना है, तो D का मान कैसे निकालेंगे, देखिए D का मान कैसे निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। लास्ट वाले का लास्ट से इंटू 2 इंटू में D हो जाएगा, और पास वाले का पास से इंटू 3 इंटू कितना आएगा, 50 हो जाएगा। तो D की वैल्यू निकालनी है तो नीचे जाएगा, तो 45/2, तो इसका जो आंसर आएगा 22.5। तो D की वैल्यू कितनी है बेटा, 22.5 हो जाएगी। ऐसे हम क्वेश्चन को निकाल देते हैं, इसी को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी निकाल सकते हैं इससे। अब ध्यान से आपको समझना है, सबसे दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक तो होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन, और एक होता है आपका मेन प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन तो मतलब ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी से निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर वेरिएबल दो होंगे, जहाँ पर वेरिएबल दो, जैसे 12-24 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, 18-30 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर देना सीधा सा, सी बराबर b² में ए, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाएगा, सी बराबर b² में ए। और आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन होता है आपका b बराबर रूट के अंदर ए इंटू में सी। ये डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन क्या होता है आपका, b बराबर रूट के अंदर ए इंटू में सी, और थर्ड क्वेश्चन क्या होता है आपका, c बराबर b² में ए होता है। ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी। देखिए क्वेश्चन में करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को याद समझेंगे और ध्यान से। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिंपल सा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द 27 and 3। 27 और 3 का मध्य समानुपाती बताइए। तो हम जानते हैं मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए b बराबर रूट के अंदर क्या होता है, a इंटू में c। तो देखिए, तो मैंने कहा सर b बराबर रूट के अंदर a इंटू में c, तो दोनों का इंटू करके लिख देंगे, 27 इंटू में 3 और रूट लगा देंगे, 27 इंटू 3 और रूट लगा देंगे। तो हम जानते हैं ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 81, और ये रूट के अंदर, तो आंसर कितना आएगा 9, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये 9 हम इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं मेन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला हुआ है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 26 and 36। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्या बोला हुआ है, 24 और 36 का मध्य समानुपाती निकालिए। तो हम जानते हैं सिंपल सा कि हमको निकालना है b बराबर रूट के अंदर
ए इंटू में सी। तो बी की वैल्यू कितनी है 24 है, सी की वैल्यू कितनी है 36 है, इसको निकालना है। अब देखिए रूट के 36 से 6 बाहर आ जाएगा और 24 का मतलब क्या होता है 4 इंटू में 6। ठीक है, 6 इससे बाहर निकल गया और 24 का मतलब क्या होता है 4 इंटू में 6। अब यहाँ से देखिए इस 4 से क्या बाहर निकलेगा, आपने कहा 4 से बाहर निकल जाएगा 2 और अंदर क्या जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 12/6 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 5। तो मैंने आपको बताया था जहाँ वेरिएबल 2 होते हैं तो वहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा आएगा। तो सिंपल से आपको फॉर्मूला लगा देना है c बराबर b² अपॉन में a। इसकी b से बेसिक ही बता सकता हूँ, बहुत आसान होता है, लेकिन देखिए तो सीधे लगा देंगे c बराबर b की वैल्यू कितनी रहेगी 3 and 5 कितना दिया हुआ है 3 and 5। तो b का मान क्या हो जाएगा 5, तो इसका स्क्वायर कर दो तो 5 इंटू में 5, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये कितना जाएगा बेटा 25/3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट निकालते हैं आंसर हो जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे पूछा आएगा कि थर्ड क्वेश्चन लगा दी 5 और 3 का, सॉरी 3 और 5 का थर्ड क्वेश्चन निकालेंगे। इसका बेसिक क्या होता है देखिए, जैसे मैंने इसको लिखा, क्या लिखा 3:5। तो ये क्या है बेटा a अनुपात b है, समानुपात लिखना पड़ेगा। तो इस b को एक बार लिख दो b अनुपात c, ऐसे जमाते हैं। तो इसी का मतलब मैंने इसको एक बार 5 को एक बार लिख दिया और ये c का मान निकाल दिया। तो देखेंगे यहाँ पर तो मैंने आपको नियम पढ़ाया क्या, सिंपल सा, लास्ट वाले का लास्ट से इंटू 3 इंटू में c, पास वाले का पास से इंटू तो कितना जाएगा 25। तो c की वैल्यू कितनी आएगी 25/3, ये हमारा निकल के आ जाएगा। इसके पीछे का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन समझ में आ जाता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे 17 फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द 10 और 15। तो आपसे पूछा है 10 और 15 का थर्ड प्रोपोर्शन करिए। तो देखिए 10 एंड 15 का क्या निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। तो कैसे निकालेंगे अभी सिखाया आपको। c बराबर b² अपॉन में a, मतलब b की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 को 2 बार लिख दो, और a की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 लिख दो, कोई दिक्कत। 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 5 से आएगा 2 बार, तो इसका आंसर आएगा 45/2। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है, देखते हैं आगे चलते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 5 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर देना है आपको, इस सेकंड में निकाल देंगे। क्या पूछा है 3, 5, 10 का चतुर्थ समानुपाती बताइए, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। हम जानते हैं कैसे निकालते हैं 3, 5, 10 का। देखिए 3:5 समानुपात जितना दिया हुआ है 10:d। फोर्थ मतलब क्या होता है d। तो मैंने आपको पता चला फोर्थ निकालना हो, फर्स्ट निकालना हो, थर्ड निकालना हो, सेकंड निकालना हो, एक ही तरीका अप्लाई करना है। लास्ट वाले का लास्ट से इंटू 3 इंटू में d, पास वाले का पास से इंटू 5 इंटू में कितना हो जाएगा 10। तो d की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 50/3। ऑप्शन दिया है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, चलो ये आ गया 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है, क्या आंसर आएगा देखते हैं। अब यहाँ पे ये समझना क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके एग्जाम का सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है। जो ये क्वेश्चन मैं आपको सबसे बेहतरीन टेक्निक के साथ कहूँगा, सबसे बेहतरीन टेक्निक क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन में। तो एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन। देखिए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू द टू बी एडेड 6, 14, 3 and 8 so that the becomes proportional। कह रहा है कि
वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 14, 3 और 8 में जोड़ा जाए कि वह समानुपाती हो जाए। अब देखिए बहुत सारे टीचर आपको ऑप्शन से बता देंगे, ऑप्शन से लगा लो, या बेसिक बता देंगे। बेसिक करेंगे तो इसका थोड़ा सा एक्स मान करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबी पड़ेगा। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। देखिए ये कह रहा है कि 6, 14 समानुपात कितना दिया है बेटा 3:8 ये दिया हुआ है। ये कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपात जो मतलब बराबर हो जाए। देखो यहाँ पर 3:8 है तो यहाँ भी 3:8 में होना चाहिए, ऐसा कहना चाहना है। अगर यहाँ पर 6:14 है तो यहाँ भी 6:14 में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि समानुपात नहीं तो क्या करेंगे, तो ऑप्शन ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं इसका बेसिक तरीका, एक्स मान के बच्चे कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। फिर आपको जो तरीका मैं सिखाऊंगा वो आप देखना 2 सेकंड में निकाल लेंगे कैसे, देखिए। तो पहले समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक तरीका क्या होगा समझिए। हम चाहते हैं कि इनको लिखेंगे 6/14, ठीक है, बराबर में 3/3। दोनों में क्या कर दिया जाए, दोनों में हम x जोड़ देते हैं। इसमें भी x जोड़ दो बेटा, इसमें भी x जोड़ दिया जाए, इसमें भी x जोड़ दिया जाए, इसमें भी x जोड़ दिया जाए। ये कह रहा है कि दोनों में क्या जोड़ा जाए, हमने चारों तरफ क्या कर दिया, x को जोड़ दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इंटू कर दीजिए। 8 का करेंगे कितना हो जाएगा 48, इसका 8 में करेंगे तो हो जाएगा 8x, इसका x का करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 6x हो जाएगा, और x का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा x² बराबर। यहाँ देखिए यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, यहाँ x का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा x², क्या हो जाएगा x²। अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर कुछ कट जाएगा। देखो x² से x² को उड़ा देंगे, ये कितना हो जाएगा 48, प्लस में कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, बराबर में कितना है 42, और प्लस में कितना हो जाएगा 17x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 17 में से 14 जाएगा, क्या बचेगा 3x, और 42 में से 48 में 42 जाएगा, बचेगा 6 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन हम क्या इन तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे, नहीं, ये तरीका आपको अप्लाई नहीं करना है एग्जाम में। हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बाकी ये तरीका भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से। क्या बोला है आपसे 6:14 समानुपात हो जाए किसमें बेटा 3:8। ये क्या है, ये समानुपात हो जाए इस रेशो में, इस रेशो में, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन अप्रोच आपकी अप्रोच रहती है, अच्छी बहुत अच्छी अप्रोच रहती है, ठीक है। कैसे करेंगे अब ध्यान समझिए जो मैं समझना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ क्या करना है आपको, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कितना आएगा बेटा 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बेटा 5, बस इनका रेशो निकाल दो, रेशो निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस ले लिया। अब सबसे दूसरा काम क्या करना है इसमें, तो कुछ नहीं करना, इस 5 का इंटू इस पहले वाले नंबर में कर दो, तो 5 का कितना हो जाएगा 20, तो इस वाले का इंटू इसके पहले नंबर में कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 24, ये हो गया। बस इनका अंतर निकाल देखो कितना आएगा 6, कितना आएगा बेटा 6। और जिससे हमने इंटू किया, लास्ट क्या करना है, जिससे हमने इंटू किया इनका डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस कितना आएगा 3, जो डिफरेंस है इससे डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आएगा बेटा, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका। एक बार समझते देखिए मैंने क्या समझाया, देखिए 6 है कितना है 14 है, समानुपात है कितना है 3 है 8। तो सबसे तरीका क्या समझाया मैंने, एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर डिफरेंस निकालें कितना आएगा 8, यहाँ पर डिफरेंस निकालें कितना आएगा 5, इस 5 का इंटू 6 में करो कितना आएगा 30, 8 का इंटू 3 में करो कितना आएगा 24, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 6। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा 3, इस 3 से डिवाइड कर दो तो आंसर निकल के आएगा 2। सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट अप्रोच है, सबसे शानदार तरीका है। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।